मैडम ये आपका ऑर्डर। बहू मम्मी जी आप तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं अपने ऑफिस के काम से आई थी। ऑफिस? अरे मुझे क्यों पागल बना रही है? मुझे ये ऑफिस नहीं लग रहा, मुझे तो किसी का घर लग रहा है ये। अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों आ रहा है? कुछ नहीं सैम, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था ना, तो मैंने केक ऑर्डर किया था। ऑर्डर लेके आई है बस। लाओ मेरा ऑर्डर दो। बहू ये कौन है? बहू? अरे ये तुम्हें बहू क्यों बोल रही है? मुझे नहीं पता सैम, ये मुझे अपनी बहू क्यों बोल रही है। मुझे लगता है ना कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है ना, ऐसा होता है कि एक जैसे दिखने वाले कई लोग होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी शक्ल इनकी बहू से मिलती होगी, इसलिए ये मुझे अपनी बहू मान रही है। देखिए मैडम, मैं आपकी कोई बहू नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानती, तो खामखा मेरे सर होने की जरूरत नहीं है। मेरा ऑर्डर दो और जाओ यहाँ से। बहू तुझे क्या हो गया है? तू मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? अरे मैं तेरी सासू माँ हूँ, तू ये कैसे बोल सकती है? और ये आदमी कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसके साथ तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे कुछ बताएगी क्या तू? देखो, तुमको ना कोई गलत फहमी हुई है, ये तुम्हारी बहू नहीं है। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे बेटे की वाइफ है, ये मेरी बहू है। अरे मैं इसे पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं सच बोल रही हूँ बेटा। और वैसे भी बेटा, मैं आपके दरवाजे पे आके झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा। ये मेरी बहू है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा साम, ये मुझे अपनी बहू क्यों बोले जा रही है। अरे यार, मैंने तुम्हें बोल देना मैं आपकी बहू नहीं हूँ, नहीं समझ में आता क्या? यार सैम, अब तुम ही समझाओ इसे, मेरे समझाने से तो इसकी समझ में आने रही बात। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारी बहू है। अगर वाकई में ये तुम्हारी बहू है तो तुम इनका नाम बताओ। अब इसका नाम हिमांशी। हिमांशी? अगर तुम इनकी बहू नहीं हो तो इनको तुम्हारा नाम कैसे पता है? सैम, कैसी बातें कर रहे हो? ये ऑर्डर अपने फोन से मैंने प्लेस किया था, तो वहाँ पे मेरा नाम मेंशन था, उसने पढ़ लिया होगा और पढ़ के मेरा नाम बता रही है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। देखो आंटी, अगर ऑर्डर इन्होंने किया है तो नाम तो इनका आ ही गया होगा, इसलिए आप फालतू में बकवास मत करो और ऑर्डर दो और निकलो यहाँ से। एक बात बता दूं तुझे, मैं ना रईस खानदान से बिलोंग करती हूँ। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करती जहाँ पे डिलीवरी वाले लोग रहते हो। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को तो मैं अपने घर के बाहर खड़े भी ना होने दूं। ऑर्डर देने आई है ना, ऑर्डर दे और चलती बन यहाँ से, चल दफा हो। देख बहू, तू बहुत देर से ना झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अगर तूने एक बार अब फिर से झूठ बोला ना, तो मैं अपने बेटे को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। देखो मैडम, ऐसा है, अपने बेटे को ना आप बाद में बुलाना, पहले ये बताओ इस ऑर्डर के कितने पैसे हुए? 500 रुपए। ये पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। खाम खाम में दिमाग खराब कर दिया। हेलो सर, आपने जो केक ऑर्डर किया था ना, वो 400 रुपये का था और आपने गलती से 500 रुपये दे दिए थे। ये रहे आपके बचे हुए 100 रुपये। हाँ, वो ऑर्डर तो एक आंटी लेके आई थी ना। वो मेरी माँ थी और सर जो आपके पीछे बैठी हुई है ना, वो मेरी बीवी है। क्या ये तुम्हारी वाइफ है? जी सर। अरे शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं, माँ को तो तुमने पहचाना नहीं, इसलिए मैं खुद आ गया ये देखने कि मेरे पीठ पीछे तुम कैसे गुलगिला रही हो। और हाँ हिमांशी, एक बार ईमानदारी और ट्रस्ट टूट जाए ना, तो वो दोबारा नहीं बनता। और अब मैं ये कहने आया हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। देखो शिवम, अब सच्चाई तुम्हें पता चली गई है तो पूरी सुनो। मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ, मैंने तुमसे मजबूरन शादी की थी। मैं असली प्यार तो सैम से करती हूँ और इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती, मुझे माफ करना। 1 मिनट, ये तुम्हारी वाइफ है? इसका मतलब ये तुम्हें भी और मुझे दोनों को ही धोखा दे रही है। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया। तुम जो 2-2 3-3 दिन बोल के मायके जाती थी, वो तुम मायके नहीं, इससे मिलने जाती थी। एक टाइम पे तुम हम दोनों को धोखा दे रही हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? और हाँ भाई, जो तेरी सगी नहीं हुई वो मेरी क्या ही होएगी। अब मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। हिमांशी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं नहीं सैम, मुझे इस तरह घर से बाहर मत निकालो। अरे तुम्हारे पीछे तो मैंने अपने पति तक को छोड़ दिया, अब अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बेसहारा हो जाऊंगी ना। तुम्हारी हालत पता कैसी है? एक धोबी के कुत्ते के जैसी, ना घर का ना घाट का। और तुम यही डिजर्व करती हो। अब निकलो चुपचाप मेरे घर से। अरे नहीं सैम, प्लीज मेरी बात को समझो ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है।
चुपचाप निकलो यहाँ से।